मैम इसके साथ ये मेडिटेशन फिर अलग से करना है जो हमें करना था रामादासा वाला है वो। हाँ वो तो सही था, अलग से ही करोगे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए मेन प्रायोरिटी है 24 पॉइंट्स को हील करना। ठीक है, अगर टाइम है तो करो, नहीं है तो वो नहीं छोड़ना, बेशक रामादासा छोड़ दो अभी। ठीक है, वो तो ज्यादा रामादासा और दिन में ज्यादा कभी भी अलग क्लियरेंस। से कर सकते हैं ना, उसके लिए हाँ वो कभी टाइम भी नहीं कर है। सकते, नहीं नहीं कभी भी कर सकते, वो तो मैंने तुम्हें बोला है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, रास्ते में जाते हुए कानों में लगा लिया करो। मैम अभी थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत है क्योंकि बेटा साथ में जा रहा है ना, तो वो कुछ भी नहीं लगाने देता। बोलते मुझे ऑटो के अंदर भी ऐसे उसको पकड़ के जाना पड़ रहा, तो उसमें मैं ब्लूटूथ लगा के गई थी आज भी, पर वो वर्क नहीं करता, तो मैंने कुछ कोई म्यूजिक नहीं बात लगा नहीं, रखा था। देखो जैसे सुन सकते हो, किचन में काम करते हुए लगा लो, उस जैसे समय कर तुम्हें लूंगा, कंफर्टेबल है ना वैसे करो, उस है ना। समय कर लूंगी। चलो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हमारा रेकी 2 सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे सिंबल्स की। ठीक है, सिंबल से पहले हम एक चीज़ बात करेंगे कि जो हमारी बॉडी होती है ना, 5 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। वो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी, किसी ने देखी है? जो पहले भेजी थी मैम, अभी भेजी हाँ तो नहीं जी, ना, वो पहले पहले वाली भेजी ना। थी, पहले भेजी थी, हाँ। हाँ 5 लेयर्स जिसे हम क्या बोलते हैं, पंच महाकोश। ठीक हाँ है, हाँ हाँ वो हाँ। भेजे थे ना, वो देख लेना एक बार, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो हील करेंगे वो अपने पांचों उनको करेंगे। ठीक है, हील। और मास्टर उसुई जो है, उन्होंने री इन्वेंट किया था रेकी को। रेकी वो नहीं लेके आए थे, रेकी तो बहुत पुराने टाइम से चल रही है, महात्मा बुद्ध के टाइम से ये प्रोसेस चल रहा है ना। तो हमारे पहले मैंने आपको ये बताया था, जब रेकी की हिस्ट्री बताई थी, कि पहले के टाइम पे ये साधु महात्माओं तक ही सीमित थी ये विद्या, है ना। उसके बाद लेकिन आम लोगों के तक कौन लेके आए थे, वो मिस्टर मिकाओ सुई लेके आए थे, उन्होंने री इन्वेंट किया था रेकी को। अब हमारी 3 तरह की इसमें होती है, एक होती है प्राण शक्ति, एक होती है शिव शक्ति, और एक होती है प्राण ऊर्जा। कोई बताएगा क्या होता है ये? तीनों बता रखी है मैंने ऑलरेडी। प्रियंका? प्राण ऊर्जा मतलब कि हमारे अंदर की फर्स्ट यही था ना। हाँ, प्राण शक्ति, शिव शक्ति और प्राण ऊर्जा, ये हमारी बॉडी में ही होती हैं। अच्छा, ये सुना है किसी ने, 2 नाड़ी होती हैं हमारे अंदर, एक मैस्कुलन नाड़ी होती है, एक फेमिनन नाड़ी होती है। किसी को पता है डिफरेंस क्या है? बताओ प्रियंका। मैम जो मतलब फीमेल वाली होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और मेल वाली होती है जो राइट हैंड साइड होती है। उनका नाम भी ईला और पिंगला होता है। ईला और पिंगला होती है, और एक होती है हमारी बीच में। ठीक है, अब ये कैसे चलती है, मतलब आपकी रूट चक्रा से चल रही है ये एनर्जी क्राउन चक्रा तक। तो 3 तरह की कॉर्ड्स होती हैं, मतलब नाड़ियाँ होती हैं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है रूट चक्रा से ऊपर, और एक होती है ऐसे जिग वे में जाती है, इंगला और पिंगला भी ऐसे जाती है। तो ये ऐसे चलती हैं, और बीच में से आपकी प्राण ऊर्जा चलती है। ठीक है, तो और ये होती है 2 तरह की नाड़ी होती है। हमारा आपको पता है राइट ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन हाँ होता है ना। राइट ब्रेन किस लिए होता है? मैम, पॉजिटिव कैसे, मतलब जैसे कह दो कि बैलेंस सोचने के लिए, आपका मतलब डिसिप्लिन बनाने के लिए, और मतलब वो आपको बहुत हद तक बैलेंस करता है, वो सीधी चलने की बातें करता है। और जो लेफ्ट ब्रेन है वो बहुत क्रिएटिव होता है, वो बहुत हाइपर टेंसिव होता है, उसको क्रिएटिविटी उसमें बहुत होती है, इस तरह का होता है। हाँ बिल्कुल सही बोला, हाँ सरिता ने। जो हमारा राइट ब्रेन होता है ना, प्रैक्टिकलिटी के लिए होता है, कि प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं, जो भी लाइफ में हम डिसीजन लेते हैं वो हम राइट ब्रेन से लेते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैस्कुलन एनर्जीज। ठीक है, यानी कि शिव की एनर्जीज। और जो फेमिनल होता है, लेफ्ट ब्रेन होता है, वो होती है फेमिनल एनर्जी। वो किस लिए होता है? क्रिएटिव होता है, स्पिरिचुअल होता है, इमोशनल भी होता है वो। ठीक है, जो हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं ना, तो उनका क्या होता है, जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और जो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं उनका राइट ब्रेन होता है। बैलेंस पर्सन वो होगा जिनका दोनों चीज़ें बैलेंस हो, मीन्स प्रैक्टिकल भी, और क्योंकि हर चीज़ में हमें प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, इमोशनल भी चाहिए। अब कोई पर्सन अगर पूरा प्रैक्टिकल है तो वो भी गलत है ना, वो अपनी फैमिली के लिए वो नहीं करेगा, और जो एक इमोशनल है वो भी गलत है। तो हमें बैलेंस बनाना है। तो हम रेकी शक्ति से क्या करते हैं, अपनी मैस्कुलन एनर्जीज और फेमिनल एनर्जीज को हील करते हैं।
ठीक है, क्लियर। अब सिंबल्स क्यों यूज करते हैं? सिंबल्स हम यूज करते हैं कनेक्शन बिठाने के लिए यूनिवर्स से। अब हमें पता है कि यूनिवर्स में एनर्जी है, हमारी बॉडी में भी एनर्जी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिंबल्स की हेल्प। सिंबल मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंबल एक ब्रिज होता है, ठीक है। जैसे अभी सपोज मुझे एक रोड से दूसरे या फिर नदी पार करनी है, तो नदी में कैसे पार करूंगी? एक ब्रिज के ऊपर से जाके, ठीक है। तो अब यूनिवर्स की एनर्जीज से मुझे कनेक्ट होना है अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए, ठीक है, या अपनी एनर्जीज को बोलो हील करने के लिए। तो मुझे किन की जरूरत है? ब्रिज की जरूरत है। तो यहाँ पर जो रेकी के सिंबल्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगे? आपके ब्रिज की तरह, ठीक है। और इसमें भी हमें बैलेंस बिठाने के लिए क्या होता है? शिव शक्ति, जो ऐसे ट्राइंगल होता है ऊपर वाला, ये होती है शिव की एनर्जीज, मैस्कुलिन एनर्जीज। और जो नीचे वाला ट्राइंगल होता है वो होती है फेमिनिन एनर्जीज, है ना। So what और is जो the शिव name? शक्ति, मैम उसका नाम? शक्ति वो शिव है और वो शक्ति है, Yes, ठीक है। जब शिव शक्ति मिल जाएंगे तो एक ही ट्राइंगल के ऊपर होता है ना, डबल ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम? शिव शक्ति, ठीक है। वो किस लिए होगी? बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स। पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं सिंबल्स। एक मिनट, मुझे ओपन करना पड़ेगा, एक सेकेंड।